आदिवासी जितने भी जो ईसाई धर्म मानने वाले आदिवासी जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, उन सारे लोगों को हिंदुत्व का ठप्पा क्यों लगा देते हैं। हिंदू पहले से ही है हिंदू। आखिर हिंदू धर्म मानने से हिंदू धर्म पर मानने वालों पर कौन सी फ़ायदे होगी, इस मुद्दे के साथ हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि झारखंड पर लगातार हमेशा से इस बात को राजनीतिक पटल पर लाने की प्रयास करते रहते हैं जितने भी जो नेता मंत्री के द्वारा, और ये बात कह दिया जाता है कि आदिवासी तो पहले से हिंदू है, क्योंकि हिंदुत्व के आधार पर पुराने ज़माने पर जीते रहते हैं। आखिर आज की तारीख पर जो हिंदू नहीं मानने से हिंदू धर्म में क्या नुकसान होगी। सबसे बड़ी नुकसान, जितने भी जो हिंदू धर्म की आस्था के भरोसे जो आज के तारीख पर अपना जनरेशन चला रहे हैं, उन सारे लोगों को सबसे बड़ा प्रभाव होने वाली है। सबसे ज़्यादा प्रभाव उन सबको खमियाजा भुगतना पड़ेगा यदि कल की तारीख पर आदिवासी अगर हिंदू धर्म अगर नहीं मानते हैं। क्या फ़ायदा होगी उन सारे लोगों को। आज तक आपने देखा होगा कि झारखंड ही नहीं, पूरे अलग अलग जगहों पर जो चौक चौराहों पर जो अवैध तरीक़ा से मंदिर बनाया गया है, सरकार इस बात के लिए उस जगह को नहीं हटाती है क्योंकि संविधान पर यह प्रदत्त है, ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का सरकार उस पर ठेका नहीं लेगी, अर्थात नहीं हटाएगी किसी भी धार्मिक भावनाओं को। क्योंकि ये जो भारतीय जो संविधान कानून के अंतर्गत सेकुलरिज्म का कही हुई बात है, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कही गई है। लेकिन अवैध तरीक़ा से इन्हीं चीज़ों को ध्यान पे रख कर के हिंदू समाज के जितने भी जो लोग हैं, जो अपनी संगठन के कुछ लोगों के इशारे पर इस तरह की कारनामा करते रहते हैं, और उस जगह पर जितना भी जो चौक चौराहों पर अवैध तरीक़ा से कब्जा रात के अंधेरे पर चूरे चुपके से फ़ोटो रख देते हैं, मूर्ति रख देते हैं। कई दिन तक जब चलती जाती है तो लोग अचानक से बोल देते हैं कि देखो इस जगह पर मूर्ति पाई गई है, इस जगह पर ये पाई गई, वो पाई गई है, और उस स्थान पर कई दिन तक घेराबंदी कर देते हैं। फिर धीरे धीरे करके एक मंदिर का स्वरूप बना देते हैं। और ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा उन सबको, क्योंकि वो कुछ दिन के बाद सालों साल उस स्थान पर अपना प्रॉपर्टी समझने बैठते हैं और उस स्थान पर दुकान लगाते हैं, फल फूल तमाम चीज़ें दुकान लगाते हैं। बेनिफिट किसकी होगी। ऐसा करने से क्या होगा कि उस स्थान पर लोग जितने भी जो पूजा करने के नाम पर आ जाएंगे, दर्शन करने, जो टूरिज्म आएंगे, जो दर्शन देखने के लिए लोग जब आएंगे, तो उस स्थान पर क्या होता है, जब भी उस स्थान पर जब देखने के लिए जब लोग आते हैं तो फल फूल तमाम चीज़ें खरीदारी करते हैं। कहाँ से, घर से तो खरीद के नहीं ना लाते हैं। घर से खरीद के नहीं लाते हैं तो क्या करते हैं, आसपास से नहीं, उन्हीं लोगों की दुकान से ले आकर के उस जगह पर अर्पण कर देते हैं। अगर कल की तारीख पर आदिवासी अगर हिंदू नहीं मानते हैं तो आसपास के जितने भी जो सर्कल के या फिर झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अगर हिंदू नहीं मानते हैं तो उन लोगों की जितने भी जो दुकानदारी, फल फूल जितने भी जो दुकान लगाई जाती है, उसमें बिक्री में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी। उन लोग की रोजी रोजगार नहीं चलेगी। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान पर रख कर के ही आज के तारीख पर ज़बरदस्त तरीक़े से हमारे भारतवर्ष पर हिंदू धर्म को स्वीकार करने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है। डरा के धमका के राजनीतिक नेता डराते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता डराते हैं, कई तरह के लोग उस चीज़ को डरा के धमका के, किसके इशारे पर, उन संगठनों के इशारे पर जो उनकी जो संगठन चलती है, चौक चौराहों पे जितने भी जो मंदिर बनाई जाती है ना, उन लोगों की अपनी एक संगठन है, समूह है। उन सारे समूहों की इशारे पर इस तरह की तमाम हरकतें कराई जाती है ताकि आने वाले समय पर हमारी आने वाले पीढ़ी के लिए ये खतरे की निशानी है और हमारी धर्म खतरे में पड़ जाएगी।
खतरे में वास्तविकता में धार्मिकता पड़ नहीं सकती है, खतरे नहीं हो सकती है, लेकिन उनकी रोजी रोजगार पर खतरा मंडराएगी। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के उन संगठनों के इशारे पर ज़बरदस्त तरीक़ा से हिंदुत्व का ठप्पा लगाए जाते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है दोस्तों, यकीन मानिए, चौक चौराहों पर जितने भी जो मंदिर के आसपास पे जितने भी जो दुकानदारी जो लगाए हैं ना, उस स्थान पर आदिवासी कभी भी दुकानदारी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ा सवाल आपको समझना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और डंके की चोट पर ये कह सकता हूँ दोस्तों, जहाँ कहीं भी दुकान अगर आप देखते हैं ना चौक चौराहों पर, एक बार आप रिसर्च कीजिएगा, क्योंकि मैंने तो देखा है उस स्थान पर ऐसा कोई आदिवासी जनजाति का दुकान कभी नहीं लगाया गया। उससे क्या फ़ायदा होगी? क्योंकि आदिवासी तो दुकान खरीदने के लिए आएंगे ना, उसी जगह पर खरीद करके फिर डालेंगे, दुकानदारी तो उसकी चलेगी। जो आज की तारीख और आदिवासी हिंदुत्व का ठप्पा लगाने वाले संगठन के जो सत्य है, वही सत्य से जुड़े हुए लोग हैं उस स्थान पर। लेकिन ये बात आज के तारीख पर आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले समझ रहे हैं, या फिर आदिवासी जब इस बात को जब समझ रहे हैं तो अंततः विरोध करने पर उतार जाते हैं और ये बताई जाती है कि ये इंटरनेशनल की पावर है, अर्थात हिंदू धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मजाक हो रहा है। लेकिन मजाक तो वही लोगों ने बना दिया है, एक व्यापार करने की तौर तरीका बना दिया है आसान भाषा में, जहाँ कहीं भी दिखिएगा। और ये जानकारी हम आप सबको देने के प्रयास किए हैं दोस्तों। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी आने वाले समय पर हम देते रहते हैं। धन्यवाद।